तो वैसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास में Vivo V30e 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में कुछ कैमरा के सेटिंग्स बताऊंगा, कैमरा के फीचर्स बताऊंगा दोस्तों। इस स्मार्टफोन में कैमरा के कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स मिलते हैं, कौन सी सेटिंग ऑफ रखना चाहिए, कौन सी सेटिंग ऑन रखना चाहिए, ये सारे फीचर्स सेटिंग्स आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कौन सा फीचर ऑन करने से क्या काम करता है, कौन सी सेटिंग ऑन करने से ऑफ करने से क्या काम करता है, क्या एक्शन होता है, सब कुछ आपको मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अपने कैमरा के तगड़े फोटोज और वीडियोस लेने के लिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। दोस्तों कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है नाइट मोड। ये होता है रात में फोटोज क्लिक करने के लिए होता है, आपको नाइट मोड दिया गया होता है। आप यहाँ पर जूम करना चाहे नाइट मोड में फोटो लेते वक्त में तो 10x तक जूम करके आप रात में फोटोज ले सकते हैं नाइट मोड में। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है ये तो नॉर्मल है, यहाँ पर आपको मिलता है 0.6 मतलब ये वाइड एंगल होता है। वाइड एंगल में भी आप यहाँ पर नाइट मोड में फोटोज ले सकते हैं। ये वाइड एंगल का मतलब क्या होता है आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अभी फिलहाल तो ये नॉर्मल है। अब मान लो आप 4 लोग खड़े हैं सामने फोटो ले रहे हैं, वो कम जगह होने की वजह से 4 लोग कैमरा में नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 0.6 पर क्लिक करेंगे तो वाइड हो जाता है, मतलब उसी कम जगह में 4 लोग नहीं 5 लोग भी दिखेंगे। एग्जांपल अभी फिलहाल तो आप यहाँ पर दिख रहा है, ये जो स्मार्टफोन का कवर है ना इतना नजदीक है, आप 0.6 पर क्लिक करें तो दूर जाता है। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए, इस तरह से आप समझ चुके होंगे इसका मतलब अभी। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, फिल्टर्स कह लो या इफेक्ट्स कह लो, आप इनको यूज करके नाइट मोड में फोटोज ले सकते हैं। इसकी कैपेसिटी को थोड़ा आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, 0 से लेकर 100 तक आप यहाँ पर कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं इन इफेक्ट्स के या फिल्टर्स के दोस्तों। तो चलिए इसके अलावा आप पैनोरामा में भी आप नाइट मोड में शॉट्स ले सकते हैं। पैनोरामा का मतलब होता है मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पैनोरामा को ऑन करके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बताएंगे तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है दोस्तों। तो चलिए आप पैनोरामा को ऑन करके यूज कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर मतलब थोड़ा इसके डिटेक्टिंग द मून मतलब मून को आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर फोकस मतलब चांद को फोकस कर सकते हैं, चांद का फोटो आप यहाँ पर निकालना चाहे तो आप चांद का फोटो भी निकाल सकते हैं इस सुपर मून को ऑन करके दोस्तों। तो चलिए इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो फोटो आप क्लिक कर रहे हैं वो फोटो के साइज को आप रीसाइज कर सकते हैं, किस साइज में आपको फोटो चाहिए, और टाइमर भी आप रख सकते हैं 3 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड का। आपने 3 सेकंड कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त इस तरह से 3 सेकंड का टाइम आएगा, 3 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड लाइन्स मिलते हैं, मतलब यहाँ पर लाइन्स दिखेंगे, इसके कैमरा में कोई फर्क नहीं आएगा इसको ऑन करने से, बस दिखने में फर्क आता है। लेवल को ऑन कर सकते हैं, मतलब आप अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक लकीर आएगी लेवल को ऑन करने के बाद, ये लकीर की मदद से आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को आपने कितना सीधा पकड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर इसी सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, वाटरमार्क को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फ्रेम के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं वाटरमार्क के, मतलब आप फोटो क्लिक करते हैं इस तरह से तो एक फ्रेम आएगा यहाँ पर, वो फ्रेम के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए आप ये कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मोर वाटरमार्क सेटिंग्स में आना है, यहाँ पर आप कुछ मिलते हैं ये फ्रेम के स्टाइल, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लस पर क्लिक करके आप यहाँ पर कीबोर्ड इनपुट पर आप क्लिक करके कुछ भी अपना नाम वगैरह कुछ भी लिख कर डाल सकते हैं, और जो भी लिख कर आप डालेंगे यहाँ पर वो बताएगा दोस्तों। ये वाटरमार्क में जो भी फोटो आप लेंगे इस फ़ोन में वो फ़ोन के ऊपर बताएगा, मतलब वो फ़ोटो के ऊपर बताएगा वाटरमार्क। इस तरह से मॉडल नेम मतलब किस फोन में आपने फोटो क्लिक किया है यहाँ पर मॉडल बता रहा है ना, वो नहीं दिखाना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम को ऑन कर सकते हैं, किस डेट पर किस टाइम पर आपने फोटो क्लिक किया है वो बताएगा, और करंट लोकेशन भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, लोकेशन भी आपका बताएगा दोस्तों। आप यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बैक आता हूँ आपको अभी आना है नेक्स्ट पोर्ट्रेट में। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज ले सकते हैं। आपको बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटो लेना है तो आना होगा इस पोर्ट्रेट में। यहाँ से आप 1x और 2x में फोटोज ले सकते हैं, ये हो गया। इसके अलावा आप F पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप अपर्चर को यहाँ पर करेंगे
ज्यादा तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है। आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा होता है। ये हो गया बैकग्राउंड ब्लर की कैपेसिटी को कम ज्यादा करने वाला। इसके अलावा जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है वो बैकग्राउंड के इफेक्ट को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स मिलते हैं आपको, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो इफेक्ट चेंज करके मतलब आप यहाँ पर फोटो ले सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको इस फीचर को स्किप करता हूँ, आप भी मत यूज करना। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ स्टाइल्स मिलते हैं आपको, इफेक्ट्स कह लो या फिल्टर्स कह लो, स्टाइल्स कह लो, इफेक्ट्स मिलते हैं। ये इन इफेक्ट्स को यूज़ करके आप यहाँ पर इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा करते हुए यहाँ पर फोटोज ले सकते हैं। फिल्टर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, इस पर फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर लगाकर आप यहाँ पर फोटोज ले सकते हैं कैपेसिटी को कम ज़्यादा करते हुए। ये हो गया। इसके बाद इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, टैप करके लाइटिंग को कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर वहाँ पर लाइटिंग बहुत है तो आप टैप करके कम कर लेना, ज़्यादा है तो कम कर लेना, कम है तो ज़्यादा कर लेना। ये हो गया, आप लाइटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इस फ्लैश लाइट के आइकन पर क्लिक करके ऑरा लाइट ऑलवेज ऑन को ऑन करके इसके मतलब यहाँ पर जो पीछे आपको ऑरा लाइट मिलता है, इस ऑरा लाइट के कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कलर चेंज हो रहा है ना, ऑरा लाइट का कलर इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। कलर इस तरह से आपको चेंज करना होगा, ऑफ भी कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर इसको ऑलवेज ऑन पर सेट किया है, तो जैसे हम कैमरा ऐप ओपन करते हैं, इस पोर्ट्रेट मोड में आते हैं तो ऑरा लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, भी आपको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पर क्लिक करके सुपर नाइट मतलब रात में फोटो ले रहे हैं आप इस पोर्ट्रेट में, तो आप इसको ऑन करके रात में फोटोज ले सकते हैं। तो चलिए सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे, ये सारे फीचर आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। यहाँ पर वाइड एंगल की आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वाइड मतलब वाइड में आप फोटो ले सकते हैं, फुल फ्रेम आएगा दोस्तों। तो चलिए इसके बाद HDR को भी ऑन कर लेना बेहतरीन शॉट्स के लिए। तो चलिए ये हो गया पोर्ट्रेट मोड। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर फोटो मोड में। ये नॉर्मल मोड है दोस्तों फोटो मोड, आप इसमें एनी टाइम फोटोज ले सकते हैं, रात हो दिन हो। इसके अलावा आप टैप करके लाइटिंग को कम ज़्यादा इसमें भी कर सकते हैं, और वाइड एंगल भी आपको इसमें मिलता है। और आप यहाँ पर जूम करना चाहें तो आप इसमें 10x तक जूम करके फोटो ले सकते हैं। इस पर क्लिक करके फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पर टाइमर को सेट कर सकते हैं और फोटो के साइज को रीसाइज कर सकते हैं। और इफेक्ट मास्टर भी आपको यहाँ पर मिलता है, आप यहाँ पर मतलब कलर्स को थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ से कलर्स को डाउन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इफेक्ट मास्टर को ऑन कर लीजिए और यहाँ से आप कलर्स को इस तरह से ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कलर्स, यहाँ से आप ज़्यादा देखेंगे मतलब थोड़ा डार्क दिखेंगे कलर्स वगैरह, आप इनको ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सारे फीचर्स आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। नेक्स्ट आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको मतलब यहाँ पर भी कुछ कलर्स मिलते हैं, आपको इफेक्ट्स मिलते हैं विविध, और यहाँ पर आपको जो अच्छे लगते हैं इफेक्ट ये कलर्स आप यहाँ पर विविध बेटर रहेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश लाइट के आइकन में आके यहाँ पर फ्लैश ऑटो को सेट करेंगे तो रात में फोटोज क्लिक करते वक्त इतना ही ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। आप यहाँ पर इसको करेंगे फ्लैश ऑन, तो जब भी आप फोटो लेते हैं तो फोटो क्लिक करते वक्त में फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। आप यहाँ पर इसको ऑलवेज ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन रहेगी, ये ऑरा लाइट है वो ऑन रहेगा दोस्तों, ऑलवेज पर हमेशा ऑन रहेगा कैमरा ऐप ओपन करते ही। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर गूगल लेंस भी आपको मिलता है। यहाँ से भी फिलहाल तो इसको इंटरनेट चाहिए यूज़ करने के लिए, आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल लेंस ओपन होता है। तो कोई भी QR कोड को हो या कोई भी प्रोडक्ट को हो आप स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में और भी आपको जानकारी निकाल कर देगा, उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करेगा। या QR कोड को स्कैन करेंगे तो QR कोड किस चीज़ के बारे में है आपको बताएगा, उस चीज़ के लिए आपको रिडायरेक्ट कराएगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं गूगल स्कैन से, स्कैन करके कोई भी चीज़ को स्कैन करके। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इसमें भी आप लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो मोड में आते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आपको आना होगा इस वीडियो मोड में। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, लाइटिंग को कम ज़्यादा इसमें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 फ्रेम रेट को सेट करके। 1080p में आप यहाँ पर 60 फ्रेम रेट को सेट करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप 60 फ्रेम रेट करेंगे तो 1 सेकंड में 60 फोटो निकालेगा। 60 फोटो का 1 सेकंड का वीडियो होता है। तो 60 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो आपका वीडियो स्मूथ आएगा, और 30 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो वीडियो थोड़ा आपका अटक अटक को चलेगा, मतलब थोड़ा लैगी फील होता है। थोड़ा समझ सकते हैं आप 30 फोटो कहाँ और 60 फोटो कहाँ। 30 फ्रेम रेट का मतलब 30 FPS का मतलब होता है 1 सेकंड में 30 फोटो निकलते हैं वो, और वो 30 फोटोज मिला के 1 सेकंड का वीडियो होता है। आप 60 फ्रेम रेट को सेट करेंगे, 60 FPS पर सेट करेंगे तो 1 सेकंड में 60 फोटो निकालेगा। 60 फोटो का 1 सेकंड का जो वीडियो होता है वो थोड़ा स्मूथ चलता है ना,
तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर स्टेबल को ऑन कर सकते हैं। मतलब आप इसको ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो फोन को हिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने फोन को हिलाया नहीं, मतलब आपका वीडियो शेक नहीं होगा दोस्तों, आप इसको ऑन करेंगे तो। इसके अलावा यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं ऑरा लाइट को, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वाइड में भी आप यहाँ पर मतलब ये फुल फ्रेम में आपको मूवी फ्रेम में आपको ये मिलता है। आप मूवी फ्रेम में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 16:9 में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है नेक्स्ट माइक्रो मूवी मिलता है। इस माइक्रो मूवी में आके आप कोई भी डिटेल्स को कोई भी चीज़ को आप डिटेल्स में लेना चाहे तो आप डिटेल्स में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें भी लाइटिंग को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे, आप अल्ट्रा फास्ट कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं, स्लो, अल्ट्रा स्लो भी आप कर सकते हैं। माइक्रो मूवी आप यहाँ पर शॉर्ट्स ले सकते हैं दोस्तों, डिटेल्स में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं, कुछ फिल्टर्स मिलते हैं। आप ये देख लीजिए, आप यहाँ पर इस तरह से मतलब ये मूवी शॉर्ट्स यहाँ पर आप ले सकते हैं। मोर में आते हैं। मोर में आने के बाद आप यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन में आप जो 50 मेगापिक्सल का जो लेंस है उस लेंस से फोटो ले सकते हैं, यहाँ से लाइटिंग को कम ज़्यादा करते हुए और ये सारे फीचर्स आप यहाँ पर यूज़ करते हुए। मतलब जो 50 मेगापिक्सल का लेंस है ना, उस लेंस से फोटो क्लिक होगा, आप हाई रेजोल्यूशन में आके फोटो लेंगे। तो पियानो में आएंगे, इसका पूरा नाम है पैनोरामा। मतलब आप बड़े प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बताएंगे तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में क्लिक हो जाता है, आता जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पर वापस से मोर में आने के बाद आप अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, PDF वगैरह, स्लो मो की वीडियो यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, टाइमलेस ले सकते हैं। सुपर मून में आके आप चांद का फोटो यहाँ से आप ले सकते हैं। और चलिए वापस से मोर में आने के बाद प्रो मोड में आप आके DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स यहाँ पर सेट करके यहाँ पर फोटोज ले सकते हैं। EV मतलब यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से उसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। ISO को आप यहाँ पर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शटर स्पीड को आप रनिंग में ले रहे हैं फोटो तो आप इसको शटर स्पीड को ज़्यादा कर लेना। और चलिए वाइट बैलेंस में आप कलर को चेंज कर सकते हैं, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस को आप रख सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर रॉ फोटो लेना चाहे ले सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर एक तगड़ा फोटो निकाल सकते हैं, प्रोफेशनल फोटो। आप किस सिचुएशन में फोटो ले रहे हैं, लाइटिंग कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें मैटर करते हैं। ये सारी चीजों को सामने रखते हुए ये सारे सेटिंग्स करके एक तगड़ा प्रोफेशनल फोटो आप यहाँ पर इसमें निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है डुअल व्यू, मतलब फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। आप यहाँ पर 1080p में यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 27 FPS में आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं डुअल व्यू में। मतलब आप किस मतलब इसका स्टाइल भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, किस स्टाइल में आपको चाहिए ये आप इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पर फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ। तो चलिए वापस से यहाँ पर मोर में आने के बाद और यहाँ पर कुछ खास नहीं है। लाइव फोटो में आके आप लाइव फोटो ले सकते हैं। फोटो लेते वक्त में वहाँ पर क्या आवाज़ आ रही थी वो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन सकते हैं। आप फोटो के ऊपर ही देख लीजिए, फोटो लेते वक्त में वहाँ पर क्या देख सकते हैं। इस तरह से आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वीडियो के जैसे प्ले होगा फोटो, उसको कहते हैं लाइव फोटो। तो चलिए अब यहाँ पर फोटो मोड में आते हैं। सेटिंग आइकन पर क्लिक करके आते हैं यहाँ पर मोड में। आने के बाद शूटर साउंड, मतलब फोटो क्लिक करते वक्त साउंड नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो ऑन कर सकते हैं। लोकेशन बताना चाहिए डिटेल में तो इसको ऑन कर लेना दोस्तों। जो भी फोटो लेंगे वो डिटेल्स में लोकेशन भी बताएगा। मिरर सेल्फी इसको ऑफ कर लेना, क्योंकि आप इस एंगल से सेल्फी लेंगे तो मिरर होकर आपने इस एंगल से सेल्फी लिया है बोलकर बताएगा। और यहाँ पर कुछ खास नहीं है। और चलिए और कुछ खास नहीं है यहाँ पर बाकी। और शूटर में आना है, यहाँ पर टच को ऑन करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक होगा। यहाँ पर वॉइस को ऑन करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके चीज बोलेंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक होगा। पाल्म को हम ऑन करेंगे तो सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक होगा। तो चलिए बैक आता हूँ और कुछ खास यहाँ पर नहीं है। ये थे इसी Vivo V30e 5G स्मार्टफोन की कुछ कैमरा के सेटिंग्स। आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स तो रिसेट पर क्लिक करके आपको कंफर्म कर देना है। जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसी सेटिंग्स से सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देखकर आप एक और बार ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना। इसी स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया है 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बताया है। उस वीडियो को देखना चाहते हैं अपने पूरे स्मार्टफोन को तगड़ी तरीके से यूज करने के लिए, अच्छे तरीके से ट्रिक्स के साथ में मजेदार तरीके से यूज करने के लिए, उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। हिडन फीचर्स वाले वीडियो को जरूर जाकर देख लेना। मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।